नमस्कार दोस्तों। सात रंग के मंच से पिछले दिनों जाने माने कवि, लेखक और लंबे समय से जन संस्कृति मंच से जुड़े हुए मदन कश्यप ने लेखक संगठनों पर कई गंभीर सवाल उठाए और यहाँ तक कह दिया कि क्या इन लेखक संगठनों का औचित्य है आज के दौर में? क्या उन्हें भंग नहीं कर दिया जाना चाहिए? दरअसल मदन कश्यप के जो सवाल थे वो ख़ास तौर से एक ऐसे मसले को लेकर थे जो साहित्य अकादमी के सचिव को लेकर पिछले दिनों उठाए गए। और ये जो ताज़ा मसला है, पटना में एक कार्यक्रम हुआ 4 दिनों का। उस कार्यक्रम के ख़िलाफ़ तमाम लेखकों ने जो विरोध प्रदर्शन किए, वहाँ पर जन संस्कृति मंच और जनवादी लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ के लोगों ने वहाँ प्रदर्शन किए। हस्ताक्षर अभियान चलाया गया कि ये जो सचिव महोदय हैं जिन पर कि यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए और उनके साथ ही साहित्य अकादमी का भी बहिष्कार किया जाना चाहिए, उनके कार्यक्रमों का। इसके अलावा भी कई ऐसे मौके आए जब इस तरह के विरोध या बहिष्कार की बातें होती नहीं। प्रतिरोध की जहाँ तक बात हुई मोदी सरकार आने के बाद से, ख़ास तौर से साहित्य जगत में, तो साहित्यकार वैसे भी कई खेमों में बंट गए, 2 खेमों में तो साफ साफ बंट गए। ऐसे समय में ये सवाल मदन कश्यप क्यों उठा रहे हैं और क्या जायज़ है, क्या गलत है उनके कहने में, इस पर लंबी बहस भी हुई। फेसबुक पर इसे डाला गया, फेसबुक पर भी बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। वीरेंद्र यादव ने तो बहुत कुछ लिखा उनके इस वक्तव्य पर और उन्हें कहीं ना कहीं अवसरवादिता का शिकार बताया, ख़ास तौर से आज के दौर में। और एक ऐसे कवि या साहित्यकार की वो छटपटाहट भी बताई जो खुद कहीं ना कहीं साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने की दौड़ में रहा है और उसे वो नहीं मिल पाया, और अब भी वो साहित्य अकादमी से अपने रिश्ते क्यों नहीं बिगाड़ना चाहता। ये सब बातें, बहुत सारी बातें वीरेंद्र यादव ने भी लिखी और बहुत सारे और लोगों ने भी सवाल उठाए, और कई लोगों ने मदन कश्यप का साथ दिया, समर्थन किया और कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इन तमाम लेखक संगठनों का फ़िलहाल कोई औचित्य नहीं है और विरोध के नाम पर ये सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। सवाल गहरे हैं और सबकी अपनी अपनी राय है। आज हम विमल कुमार जो कवि हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में बिहार सरकार के एक पुरस्कार को, जो 4 लाख का पुरस्कार उन्हें मिला था, उसे उन्होंने ठुकराया कि वो नहीं लेंगे सत्ता से मिला हुआ कोई भी पुरस्कार। विमल कुमार ने मदन कश्यप की उस टिप्पणी का जवाब देने की कोशिश की है और तमाम लेखक संगठनों पर उनके अंदर भी बहुत सारे सवाल हैं, वो भी उन्होंने रखा है। लेकिन मदन कश्यप के जो सवाल हैं उसका क्या जवाब दिया विमल कुमार ने, ये हम जानने की कोशिश करते हैं खुद विमल कुमार से। पिछले दिनों हमारे मित्र और हिंदी के वरिष्ठ कवि श्री मदन कश्यप ने लेखक संगठनों के बारे में कुछ अच्छे सवाल भी उठाए हैं, लेकिन कुछ आपत्तिजनक बातें भी कही हैं। हालांकि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने ये सारी बातें इतने दिनों के बाद क्यों कही हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ सवाल उठाए हैं वे बरसों से लेखक संगठनों के बारे में कहे जाते रहे हैं। लेकिन मैं उनकी इस स्थापना से सहमत नहीं हुई कि लेखक संगठनों को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन उनके सवाल में कुछ बातें बहुत ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हैं। मदन कश्यप कोई अकेले व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने इस तरह के सवाल उठाए हैं। पहले भी लेखक संगठनों की भूमिका के बारे में लेखक संगठन के सदस्य भी इस तरह के सवाल उठाते रहे हैं और हमें मालूम है कि कई लेखकों का लेखक संगठनों से बड़े मतभेद रहे हैं और अंत में या तो उन्होंने छोड़ दिया या उन्हें निकाल दिया गया या उनको लेकर संगठनों में एक अजीब तरह की उदासीनता भी रही है। मैं खुद एक ज़माने में एक लेखक संगठन का सदस्य था और बहुत ही सक्रिय सदस्य था,
लेकिन मुझे मालूम नहीं कि कब मुझे वहाँ से या तो निकाल दिया गया, या मेरी सदस्यता का नवीनीकरण नहीं किया गया, या मुझसे उस लेखक संगठन ने दूरी बना ली, या मैं उनसे दूर हो गया। लेकिन ये सब कुछ एक सामाजिक वैचारिक प्रक्रिया के तहत ही हुआ है। आखिर कोई व्यक्ति एक समय में लेखक संगठन में बहुत सक्रिय रहता है और बाद में उसका मोह भंग हो जाता है। इन बातों पर लेखक संगठनों को भी विचार करना चाहिए। देखिए, हम लोग 21वीं सदी के दौर में जी रहे हैं और इस समय देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। हम लोग इतिहास के एक दूसरे अंधेरे में पहुंच गए हैं, जहां हमारे सामने एक अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। यह आपातकाल इन पार्ट्स में, किस्तों में है, एक मुश्त नहीं है 1975 के आपातकाल की तरह। और आपके सामने जो व्यक्ति का संकट है, जिस तरह देश की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है और फांसीवादी ताकतें, दक्षिणपंथी ताकतें सक्रिय होती जा रही हैं, ऐसे में एक लेखक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए कोई भी लेखक केवल लेखक संगठनों पर आरोप लगाकर अपने कर्तव्य और अपने दायित्व से बरी नहीं हो सकता है। इसीलिए मेरा मानना है कि जब हम ये सवाल उठाते हैं तो हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है, एक दायित्व भी बनता है। एक लेखक के रूप में हम अपनी भूमिका कैसे निभा रहे हैं, हमारा आचरण कैसा है। हम किसी समारोह में जाते हैं तो ये नहीं पता करते हैं कि समारोह के पीछे आयोजक कौन है, इसके पीछे कौन ताकतें शामिल हैं, लेकिन हम मंच की पर जाने के लिए इतने उतावले रहते हैं कि कोई भी आयोजन स्वीकार कर लेते हैं। साथ ही कोई व्यक्ति कोई पुरस्कार देता है तो हम उसे ले लेते हैं। हम लेखकों को इन सारी बातों पर गंभीरता से विचार करना होगा कि हमें किन मंचों पर जाना है, किन मंचों पर नहीं जाना है, कौन से पुरस्कार लेने हैं, नहीं लेने हैं, या कोई पुरस्कार लेना ही नहीं है, आदि आदि। हालांकि कोई भी लेखक संगठन ने आज तक कोई ऐसा फरमान जारी नहीं किया है कि आप फलां से पुरस्कार लें, फलां से ना लें, फलां समारोह में जाएं, फलां समारोह में ना जाएं। लेकिन जब कोई ऐसी घटना घटती है तो उस लेखक संगठन से जुड़े लोग उस व्यक्ति पर जरूर हमले करते हैं और उसकी आलोचना करते हैं। देखा ये भी गया है कि उसी संगठन के कुछ लोग कभी मुलायम सिंह के हाथों पुरस्कार ले लेते हैं, कभी अखिलेश यादव के हाथों पुरस्कार लेते हैं, कभी योगी आदित्यनाथ के हाथों पुरस्कार लेते हैं, कभी कोई लखटकिया पुरस्कार शरद पवार के हाथों ले लेते हैं। ये सारा गठबंधन इस समय हिंदी साहित्य में पर्दे के पीछे बना हुआ है। हिंदी साहित्य में एक तरह का पाखंड भी काम कर रहा है और इस पाखंड में समाजवादी, कलावादी और कुछ वामपंथी भी शामिल हैं। इसलिए अगर हमें विरोध करना है तो उन तमाम तरह के पाखंड और अंतर्विरोध के बारे में हमें खुलकर बोलना होगा। लेकिन ये भी सच है कि हमारे भीतर भी एक नैतिक शक्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम किसी के हाथों पुरस्कार लें और जब दूसरा कोई पुरस्कार ले तो उसकी आलोचना करें। हम किसी आज तक या किसी और मंच पर जाएं और दूसरा कोई जाए तो उसकी आलोचना करें। इसलिए पहले हमें अपना एक नैतिक स्टैंड लेना होगा। हालांकि ये भी सच है कि लेखक संगठन आपको नैतिक स्टैंड लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। ये नैतिकता और ये वैचारिकता लेखक के भीतर खुद ही आनी चाहिए। अब तक देखा ये गया है कि वामपंथी लेखक संगठन जो हैं कई बार अच्छा भी काम करते हैं और ये सच है कि उन्होंने इस समय सत्ता का विरोध करने के लिए एक मंच बनाया है। 2-3 साल पहले मैंने ये कोशिश अपने ओर से की थी, एक पहल की थी कि तीनों लेखक संगठन एक साथ मंच पर आएं और एक सांस्कृतिक प्रतिरोध अभियान के बैनर के तहत हम लोग कई साल तक इस अभियान को चलाएं। कम से कम ये संदेश देने की कोशिश करें कि ऐसे मौके पर हम लेखक संगठन साथ हैं। लेकिन यह प्रयोग सफल नहीं हो पाया क्योंकि मेरा मानना है क्योंकि उन लेखक संगठनों में कुछ लोगों को
आपत्ति थी कि फलां व्यक्ति को क्यों शामिल किया जा रहा है, फलां लोगों को क्यों शामिल किया जा रहा है। मेरी कोशिश थी कि इस अभियान को और थोड़ा व्यापक और उदार बनाया जाए, लेकिन लेखक संगठनों में कुछ कट्टरवादी ताकतें भी हैं जो इस बात को स्वीकार नहीं करती हैं। साथ ही साथ मैंने ये देखा कि वे लेखक संगठन अपने बैनर के तले कार्यक्रम करने में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और वे एक संयुक्त बैनर के तहत काम करने में उनकी दिलचस्पी कम है। असल में लेखक संगठनों के माध्यम से कुछ लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं अध्यक्ष हूँ, मैं महासचिव हूँ और हमारे कुछ लोग उस संगठन में हैं, तो अपने हिसाब से संगठन को चलाएं। ये भी सच है कि लेखक संगठनों में कुछ लोगों की एक मंडली काम करने लगती है और वह अपने हिसाब से चीज़ों को तय करने लगती है। ये भी कारण है, या उनकी ऐसी सोच ही है कि हम इस लड़ाई को अकेले ही लड़ पाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि इस समय जो भयंकर लड़ाई हमारे देश में चल रही है, उसमें लेखक संगठनों के पास उतनी बड़ी ताकत नहीं है। लड़ाई अंततः तो यह राजनीतिक रूप से ही लड़ी जाएगी। राजनीतिक स्तर पर एक महागठबंधन बनता भी है, जो चुनावी में भी देखते हैं हम लोग, लेकिन लेखकों का कोई गठबंधन सक्रिय रूप से काम नहीं करता है, क्योंकि हर लेखक संगठन के लोगों की अपनी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं। वे उस रूप में अपने को प्रोजेक्ट ज़्यादा करना चाहते हैं। इसलिए जब मैंने ये प्रस्ताव रखा कि हम लोग कुछ सालों तक ले ये क्यों न एक बैनर के तहत काम करें और मिलजुल कर हर प्रोग्राम करें, लेकिन देखा ये गया व्यवहार में कि हर लेखक संगठन अपने अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने बैनर के तले कर रहे हैं। एक दो बार ऐसा हुआ, संयुक्त अभियान के तहत एक दो प्रोग्राम हुए, लेकिन ये सिलसिला लंबा नहीं चल पाया। मुझको लगता था कि लेखक संगठन खुद ही आगे आकर इस लड़ाई को, इस अभियान को नेतृत्व करेंगे, लेकिन मैंने देखा कि इन लेखक संगठनों की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वे अपने तरीके से और अपने मंच के माध्यम से ही उसको लड़ना चाहते हैं। तो ये सारी बातें हैं, इन पर अगर बहस हो हिंदी में तो अच्छी बात है, और अगर बहस नहीं होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि लेखक संगठन अपने ही रूप में पहले की तरह चलते रहेंगे। तीसरी बात यह है कि इस 25 साल में हिंदी में इतनी सारी नए लेखक आए हैं और लेखिकाएँ हैं, उन नए लेखक और लेखिकाओं से कैसे संबंध विकसित हो लेखक संगठनों का, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी संगठन नई पीढ़ी को अपने साथ लेकर ही आगे चल सकती है। लेकिन मैंने पाया है कि लेखक संगठनों के अधिकतर लोग नई पीढ़ी के रचनाओं में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। उनको पता भी नहीं है कि कौन कौन से लेखक आए हैं, उन्होंने क्या लिखा है, कविता में क्या लिखा, कहानी में क्या लिखा। ये भी एक बड़ा कारण है कि लेखक संगठन अपने समय से पिछड़ जाते हैं।